आप सबका स्वागत है। श्री लक्ष्मी जी को प्रिय मार्गशीर्ष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान शिव जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास को अति पवित्र और शुभ माना गया है। कहते हैं इस माह में पूजा और धर्म कर्म का फल कई गुना अधिक बढ़कर प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा जो भक्तों के जीवन में शुभता लेकर आती है, यह अतुलनीय है। यह पूर्णिमा जो है आपके मनोबल को बढ़ाने वाली पूर्णिमा है। यह वह पूर्णिमा है जब आप किसी खास बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं तो इस दिन एक उपाय कर लें। साक्षात भगवान आपके ऊपर मेहरबान होते हैं। माता लक्ष्मी का भर भर के आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस रात्रि को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का चंद्रमा देखना बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जैसे 16 कलाओं से संपूर्ण। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने का विधान है। साथ ही गंगा स्नान करना अधिक शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा अर्चना की जाती है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। तो आज आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है, चंद्र दर्शन का समय, शुभ मुहूर्त, लक्ष्मी प्राप्ति के 5 अचूक उपाय, इस दिन भूलकर भी क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से जीवन में खुशियाँ आती रहेंगी। आइए जानते हैं। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन पूर्णिमा की तिथि के बारे में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि का आरंभ 14 दिसंबर को शाम से होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 15 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे पर होगा। ऐसे में पूर्णिमा तिथि का व्रत 15 दिसंबर रविवार के दिन ही रखा जाएगा। पूर्णिमा व्रत के दिन सूर्यास्त का समय रहेगा शाम के 5:26 पर और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम के 5:14 से। गोधूली बेला का समय है शाम के 5:24 से 5:51 तक। अमृत काल का समय रहेगा। अमृत काल का समय रहेगा शाम 6 बजे से लेकर 6:30 तक। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान दान के लिए यह 2 मुहूर्त सबसे ही उत्तम है, जो इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त 15 दिसंबर को सुबह 5 से लेकर 6 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:56 से लेकर 12:37 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्त में आप स्नान दान करके शुभ पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं मार्गशीर्ष से पूर्णिमा व्रत की पूजा कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क कर कलश स्थापित करें। उसमें गंगा जल भरें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। चंदन, रोली, मौली, फूल चढ़ाएं, धूप और दीप जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें, आरती करें और भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी की स्तुति करते हुए कहें, या रक्तांबुजवासिनी विलनी चंडावल धरारा, हरि सखी या श्री मनोलानी, या रत्नाकर मंथना प्रकट, विष्णु स्वाहा गहिनी नाथ मनोरमा, भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। इस प्रकार से माता लक्ष्मी की स्तुति करें और व्रत का संकल्प लें कि आप इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति करेंगे और सभी नियमों का पालन करेंगे। अब इसके बाद पूजा पाठ तो हो गई आपकी। अब देखिए, आपको दान भी करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो इसके लिए गरीबों को भोजन करवाना सबसे पुण्य का काम रहेगा। आप चावल, दाल, अनाज आदि दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को कपड़ा का दान कर सकते हैं। गाय को घास चारा खिलाएं। शाम को दीप जलाकर दीप दान करना चाहिए।
इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। फल और मिठाई का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किया गया दान अत्यंत फलदायी होता है। मान्यता है, इस दिन किया गया दान सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। दान देने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, उसे आंतरिक शांति मिलती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन दान करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान की कृपा से व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दान करने से मनुष्य के जीवन में धन का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दान से व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है, वह दयालु और करुणाशील बनता है। तो प्रिय भक्तगणों, यह रहा दान का महत्व। अब आइए जान लेते हैं हमें मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भूल से क्या नहीं करना चाहिए, जिसका हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़े। तो देखिए, इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मटन, चिकन, मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज आदि। इस दिन किसी भी हालत में आप शराब न पिएं, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत ही गहरा असर होता है। इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के अनुसार यह भी बताया गया है कि इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इस कारण से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल सक्रिय हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, जो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनाता है और बिगाड़ता रहता है। जिसका मन रोगी होता है, जिसके पेट में चयापचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित होता है। अतः भावनाओं में बहे नहीं, खुद पर नियंत्रण रखें, व्रत करें। चाँद का धरती के जल से संबंध है और इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास करें, और यदि इस दिन उपवास नहीं कर सकते तो इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें, ज़्यादा बेहतर होगा। इस दिन काले रंग का प्रयोग न करें। इस दिन काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। इस दिन सूर्यास्त के बाद दान न करें। कहते हैं ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। मान्यता है कि महिला इस दिन सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी ना करें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, अर्थात महिला संग शयन न करें। पूर्णिमा के दिन सुबह उठते ही यह कर लें, काम लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे प्रसन्न, घर में कभी नहीं होगी धन की कमी। तो इसके लिए कई पेड़ पौधे हैं जिनके पत्ते पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी, आंवला, केला, पीपल, इन सभी पेड़ों में भगवान विष्णु का वास होता है। इनके पत्ते पूर्णिमा के दिन तोड़ने से लक्ष्मी नारायण अप्रसन्न होते हैं। नाखून आदि न कटवाएं, इससे घर में दरिद्रता आती है। इस दिन क्या करना चाहिए? पूर्णिमा के दिन सुबह गंगा स्नान कर दान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही अगर इस दिन तर्पण करें, उससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं, घर में हमेशा धन रहता है। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े में पोंछ लीजिए। इसके बाद कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार के लिए प्रार्थना कीजिए।
दूसरा उपाय, अगर आप अपने घर परिवार में धन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आप 90 ग्राम चने की दाल लीजिए, उसे श्री सत्यनारायण भगवान के चरणों में स्पर्श कराइए। इसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दीजिए। अगर आप अपने साथ हमेशा परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। तुलसी की जड़ से थोड़ी गीली मिट्टी लेकर इससे परिवार के सब सदस्यों को तिलक लगाएं, साथ ही स्वयं भी माथे पर लगाएं। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसे आप जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाना चाहिए। भगवान को कटे हुए गोले के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने काम की जल्दी से जल्दी पूरा होने की प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लेनी चाहिए, उसमें 2-4 बूंद घी डालना चाहिए। अब घी और रोली को अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद रोली से अपने घर के मंदिर के बाईं और दाईं तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम बरकरार रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद श्री सत्यनारायण भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही देवी लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाएं। इन 7 उपायों को करने से आपके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रिय भक्तों, जितना भी भक्ति, जितना भी पूजा पाठ किया जाए वह अनंत गुना फल देने वाली होती है। विशेषकर अगर वह पूजा पाठ आप किसी विशेष तिथि पर करें तो उसका तो कहना ही क्या। इसी प्रकार की तिथि है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने वाले को इसका फल मिलता ही है। साथ ही कथा को सुनने, पढ़ने तथा गंगा स्नान करने, दान करने वालों पर भी माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके प्रभाव से सुहागिनों को विधवा होने का भय नहीं रहता, पर निर्धन को धन मिलता है, बांझन को पुत्र मिलता है, रोगी को रोग से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। हे माँ, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को पूर्णिमा व्रत का करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत सुप्रसिद्ध राजा चंद्रहास थे, क्योंकि बहुत ही सुंदर कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कमी नहीं थी, किंतु उनको एक बहुत बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्राप्त भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। अब क्या था, धनेश्वर
ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देखा। अपने घर भिक्षा न लेने पर अनादर से दुखी हो गया। धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा, किसी संतान के घर की भिक्षा प्राप्ति तो होती है, यह पाप नहीं। जिनके यहाँ संतान नहीं होता है उसके यहाँ का भिक्षा लेने से पाप लगता है। जो पति का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा बड़े ही दुखी भाव से विनती करने लगा। उसने कहा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ और मेरी पत्नी भी दुखी है। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। अब क्या था? उस ब्राह्मण ने उस महात्मा को प्रणाम किया और घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। प्रिय भक्तगणों, अब आगे सुनिए। वन में जाकर उसने चंडी की आराधना की और उपासना किया। चंडी ने 7वें दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु यह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का भजन करना, 32 पूर्णमासियों के दिन विधि पूर्वक पूजन करना। प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके इस फल को खा लेगी। तब शंकर जी की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष दिखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। उसने कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। इसलिए उस धनेश्वर ने ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को ला कर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 1.25 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की स्वर्ग मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। अतः उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करें
और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। किंतु यह बात उसके मामा या और किसी से नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु की आराधना की। इस प्रकार बारंबार 32 पूर्णमासिक का व्रत किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी शिशुल विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय पर वर को मिर्गी का दौरा पड़ा। वर के पिता ने अपने कुटुंब से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लगन कर देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह व्यक्ति बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, क्योंकि मेरे पुत्र को मिर्गी का दौरा पड़ा है, उसके साथ लगन नहीं हो सकता। यदि यह बात लड़की वालों को चलेगी पता तो हमारी बदनामी होगी और इतना अच्छा रिश्ता टूट जाएगा। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कुछ कन्यादान के समय वर को मिलेगा सब कुछ हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात सुनकर वर के पिता ने स्वीकार कर देवीदास को अपने बेटे के रूप में दूल्हा बना दिया और उसके सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह स्त्री कैसी होगी। वह एकांत में इन्हीं सब बातों को सोचने लगा तथा उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा से हुई थी उसको बतला दी। कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूँगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तभी देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार करने वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। निश्चिंत होकर तुम आराम से अपने पिता के घर रहो। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, जिसमें सुगंधित वाली एक वनमालिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचती रहना और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय जिस दिन मेरा मृत्यु होगी, मैं मरूंगा, फूल सूख जाएंगे और यह फिर हरे भरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। देवीदास यह समझाकर वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर्ता था, सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर की भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए मैंने इसको क्या दिया। कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं।
तथा रात में मैंने कौन सी गुप्त बातें इससे कही वह बताए। यह सब सुनकर पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए वहाँ आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके सोने का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया। माता पिता के पूर्णमासी व्रत करने के प्रभाव से वह सर्प उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद दोपहर के समय स्वयं काल वहाँ आया, उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर भगवान वहाँ आ गए। उनको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा, हे स्वामी, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव शंकर जी उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प की वाटिका में पुष्प, पत्ते और फूल कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और जब कुछ ही देर बाद वह हरा भरा हो गया, तब वह जान गई उसके पति के ऊपर मृत्यु के जो बादल मंडरा रहे थे वह छट गए हैं। उसका पति अब जीवित है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर देवीदास का ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाला था कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उनको आया देखकर उनका ससुर बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने घर ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गए और सब ने निश्चय किया कि अवश्य इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। इसके पश्चात सभी भगवान विष्णु को और शिव जी को धन्यवाद करने लगे। माता भवानी को बारंबार प्रणाम करने लगे। सभी नगरवासी आनंदित हो गए। अब क्या था, देवीदास की पत्नी सौभाग्यवती हुई। कुछ दिनों बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार और धन लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरण में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों के आंखों में खुशी के आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्र की वधू आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। हे करुणा निधान, हे भोलेनाथ, हे जगतपति, जय गणेश भगवान। जिस प्रकार आपने ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा की है,
देवीदास की पत्नी को सौभाग्यवती बनाया है, उसी प्रकार इस कथा कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सौभाग्य, सुख, पुत्र और सर्व संपदा देना। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।